कक्षा 9 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 15 प्रायिकता पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 15.1 की आज हमें प्रश्न 6 करना है। प्रश्न नंबर 6 है, अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। इसमें हमें अध्याय 14 भी देखना पड़ेगा, इसकी सारणी 14.7 देखनी पड़ेगी और इस सारणी को देख करके गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा है, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम अध्याय 14 की सारणी देख लेते हैं। 14.7 ये है अध्याय 14 की सारणी। 14.7 ये है, इसमें है अंक और विद्यार्थियों की संख्या। एक बारंबारता बंटन है वर्गीकृत आंकड़ों का। 0 से 20 अंक, इनके 20 से कम अंक 7 विद्यार्थियों के हैं। 20 से 30 अंक 10 विद्यार्थियों के हैं। 30 से 40 अंक 10 विद्यार्थियों के हैं। 40 से 50 तक अंक 20 विद्यार्थियों के हैं। 50 से 60 तक अंक 20 विद्यार्थियों के हैं। 60 से 70 तक अंक 15 विद्यार्थियों के हैं। 70 या उससे अधिक अंक 8 विद्यार्थियों के हैं। कुल विद्यार्थी जिनका सर्वे किया गया या क्लास में जितने विद्यार्थी हैं वो है 90। अब यहाँ देखिए, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ है देखिए, 0 से 20 यानी 20 से कम, यह है 7। ये हमने लिख दिया। 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 7, अर्थात अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो 7 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। इसका मतलब है अभिप्रयोगों की कुल संख्या 90 है। प्रायिकता क्या होता है? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ये प्रायिकता निकलेगी अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिनमें घटना घटी है वो है 7 और कुल संख्या क्या है 90। तो 7/90 ये प्रायिकता हो गई। इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न था, 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कहाँ पर है देखिए, ये 60 से 70 में है 15 और इससे भी अधिक हैं 8। तो 60 से अधिक 15 भी है, 60 या 60 से अधिक 15 भी है और 8 भी है, यानी 15 और 8 23। ठीक है ना। तो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 और 8 23 है। इसका मतलब अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो है आपकी 23। विद्यार्थियों की कुल संख्या है 90, यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या है 90। तो एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कि प्रायिकता बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी 23/90। ठीक है। अब इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, इस सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। कितने विद्यार्थियों का किया गया? 200 का। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। मत था उनका कि सांख्यिकी पसंद करते हैं, वो विद्यार्थी थे 135 200 में से, और जो पसंद नहीं करते हैं वो थे 65, वो भी 200 में से। तो प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि जो विद्यार्थी है वो सांख्यिकी पसंद करता है उसकी प्रायिकता क्या है, और ऐसा विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद नहीं करता है उसकी प्रायिकता क्या है, वो आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिए, आपने स्वयं करना है
सांख्यिकी पसंद करने वाले हैं 135, कितने में से, 200 में से, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी वो 135 है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या जितने विद्यार्थियों ने चुने गए हैं वो 200 हैं। ठीक है ना। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या ये है, अप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो ये है। तो प्रायिकता निकाल लीजिए। ऐसे सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी को निकाल लीजिए। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8। इसमें भी आपने क्या करना है, प्रश्नावली 14.2 देखना है, उसका प्रश्न नंबर 2 देखना है। इसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, पहले आपने देखना है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या देखना है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, इसकी प्रायिकता क्या है। इंजीनियर जो है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, और यह इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किमी या इससे अधिक दूरी पर रहती है, यह इंजीनियर अपने कार्यस्थल से आधा किमी या इससे कम दूरी पर रहती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 है, 40 इंजीनियरों के उनके आवास से कार्यस्थल के किलोमीटर में दूरियां ये है। ठीक है ना। ये देखिए 5 किलोमीटर दूरी है किसी की अपने कार्यस्थल से, 5 किलोमीटर, किसी की 19 किलोमीटर, किसी की 7 किलोमीटर, किसी की 12 किलोमीटर, किसी की 3 किलोमीटर, किसी की 10 किलोमीटर, किसी की 9 किलोमीटर, किसी की 14 किलोमीटर। इसी प्रकार से सारी है। ये अपने कार्यस्थल से आवास से कार्यस्थल तक की दूरियां हैं किलोमीटरों में। ये 40 इंजीनियरों के हैं। अब देखिए प्रेक्षणों को हमने आरोही क्रम में लिखा। आरोही मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इससे सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। यहाँ देखिए 2 है, 2 बार है, 3 है, फिर 3 बार है, 5 2 बार है, 6 2 बार है, 7 4 बार है, 8 1 बार है, 9 2 बार है, 10 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 12 5 बार है, 13 फिर 14 फिर 15 3 बार है, फिर 16 फिर 17 2 बार है, फिर 18 2 बार है, फिर 19 फिर 20 फिर 25 फिर 31 फिर 32। इस प्रकार से 40 इंजीनियरों की दूरियां हैं। अब देखिए इंजीनियरों की कुल संख्या तो है 40, यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या है 40। 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियर कितने हैं देख लीजिए। ये 7 किलोमीटर तो यहाँ पर हुआ, इससे पहले के गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंजीनियर है जिनकी अपने आवास से कार्यस्थल की दूरी 7 किलोमीटर से कम है, 6 किलोमीटर तक है, तो ऐसे 9 हैं। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटनी है वो है 9। अप्रयोग कुल संख्या है 40। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि कार्यस्थल से 7 किमी से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियर की आनुभाविक प्रायिकता होगी अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी 9/40। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न जो है वह है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है, इसकी प्रायिकता क्या है ना। तो 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वालों के लिए देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लिखा है ताकि हम आसानी से यहाँ पर देख सकें। उसमें हमें ढूंढना पड़ता अलग अलग। यहाँ देखिए 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर, 7 किलोमीटर तो यहाँ से शुरू हो गया, सब इससे अधिक ही है, तो यहाँ तक गिन लीजिए कितने हो गए भाई। 9 निकाल लीजिए इसमें से, 40 में से 31 तो हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गए। ठीक है ना। तो 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या है 31। 7 या 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या 31, यानी इसका अर्थ है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें
घटना घटी है वो है 31। ठीक है। और आयु प्रयोगों की कुल इंजीनियरों की संख्या है 40, यानी आयु प्रयोगों की कुल संख्या है 40, यानी आपकी अनुभाविक प्रायिकता क्या हो जाएगी 31/40। ठीक है। इसके बाद अपने कार्यस्थल से आधा किमी या इससे कम दूरी पर रहती है, इसकी प्रायिकता क्या है। तो आधा किमी दूरी पर तो 2 किलोमीटर से ही शुरू है, आधा किमी दूरी पर तो कोई भी नहीं रहता है और ना ही आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, इसलिए ये आपका जो है ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, ये संख्या हो जाएगी 0। ठीक है ना। अपने कार्यस्थल से आधा किमी या इससे कम दूरी पर रहने वाली इंजीनियरों की संख्या है 0, यानी अनुप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो है 0। ठीक है। और आयु प्रयोगों की कुल संख्या है 40, तो ये हो जाएगा 0/40, यानी इसकी उत्तर हो जाएगा 0। इसको आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे। पहले के आधार पर ही आपको सारे ज्ञात करने हैं, इसी प्रकार से लिखने हैं। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इस काम को पूरा कीजिए।